चाहते हैं हमारा अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी भी बचे, विकास भी हो। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और इसी विषय में आज हमारे साथ सालखन मुर्मू पूर्व सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है और इसी विषय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस विषय में किया गया है, उनके बाद हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से सरना धर्म कोड जनसभा का महान आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन रांची में 8 नवंबर को हुआ। हम लोगों की मांग है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उलीहतू गांव जो बिरसा जी का जन्म गांव है 15 नवंबर को आ रहे हैं। वो 2 मांगों पर अपनी सहमति प्रकट करें। पहला, सरना धर्म कोड देना होगा, इसकी मान्यता की घोषणा करें। दूसरा, आदिवासी राष्ट्र बनाना होगा। तो हमारे बीच में 2 पुराने सेंगेल के नेता हैं, कान्हूराम टूडू जो पश्चिम सिंहभूम से हैं और चंद्रमोहन मांझी जो बोकारो जिले से हैं। इन्होंने घोषणा किया है कि यदि प्रधानमंत्री जी उलीहतू गांव से 15 नवंबर को सरना धर्म कोड की मान्यता का घोषणा नहीं करेंगे तो दोनों 4 बजे आत्मदान करेंगे। पूरे देश में इसको लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान ने ये फैसला किया है कि 15 नवंबर मुंडा जी की जयंती के दिन 7 राज्य जहां सेंगेल अभियान कार्यरत है, बिरसा मुंडा की मूर्ति के सामने हम लोग अनशन करेंगे। दोनों मांगों के लिए प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षण करेंगे। अन्यथा 30 दिसंबर को भारत बंद होगा, रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। सर, आपने कहा कि राष्ट्र, आदिवासी राष्ट्र की घोषणा करेंगे, राष्ट्र और राज्य, तो क्या उसमें राष्ट्र की घोषणा करेंगे? भारत राष्ट्र के भीतर ही आदिवासी राष्ट्र, झारखंड उसका केंद्र है। हमारे शहीदों ने कहा था अबू रिसुमरे अबू राज। जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, पंजाब है, तो ये इन लोगों का केवल राज्य नहीं है, राष्ट्र भी है। इसलिए कि बिहार में बिहारियों की भाषा, संस्कृति, इतिहास, गौरव सब स्थापित हो रहा है। बंगाल में बंगाली भाषा, संस्कृति, इतिहास, महापुरुष स्थापित हो रहा है। ये झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है। इस राज्य में ना हमारा धर्म बच रहा है, ना हाथ सामान्य भूमि बच रहा है, ना भाषा, संस्कृति, ना जाति। अभी पूर्वी मात्र लोग बोल रहा है हम लोग को एक बार आदिवासी बनाओ। उसी प्रकार सब चीज यहाँ लुटा रहा है, ना रोजगार। ये राज्य ऐसा है जहाँ स्थानीय नीति नहीं है, आरक्षण नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। तो ये झारखंड जो है भारत के 15 करोड़ आदिवासियों का केंद्र है। झारखंड बचेगा तो भारत के आदिवासी बचेंगे। तो बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती की तरह हम भी झारखंड में भारत देश के 15 करोड़ आदिवासियों के लिए एक आदिवासी राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। अन्यथा संविधान, कानून प्रदत्त सब जो अधिकार आदिवासियों के लिए है वो कुछ लागू नहीं हो रहा है। यही है हमारा तात्पर्य आदिवासी राष्ट्र का। पूर्व सांसद थे, आपने कितने बार अपनी बात लोकसभा में उठाई इस विषय को? लोकसभा में हमने सबसे ज्यादा बात उठाया, रिकॉर्ड उठाया है। हमारे जो स्पीच है ना, शायद भारत के पार्लियामेंट में इतनी बात और कोई सांसद नहीं उठाया है। जहां हमने आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, धर्म, जमीन, रोजगार, डोमिसाइल, वन अधिकार कानून सब बात हुई। चलिए सर, आप उठाए हैं और आप बहुत एजुकेटेड हैं। हमारे पॉलिटिक्स में इतने एजुकेशन पर्सन की ज़रूरत है और हमें खुशी होती है कि झारखंड में आप जैसे नेता आज भी बहुत राजनीतिक में। सवाल उठता है कि सर कि जब आपने सवाल उठाया, लोकसभा में उठाया, फिर भी क्यों नहीं मांगा जा रहा? आदिवासी को क्यों धुआं हो रहा है? कॉर्पोरेट का उस आधुनिक युग में आदिवासी किसका चला जा रहा है? जंगल, जमीन खाली कागज में दिखता है,
शहर की शहर, गांव की गांव खत्म होते जा रहा है। नौकरी तो छोड़ दीजिए, आदिवासी खाली एक जगह से दूसरे जगह पलायन हो रहा है। तो यह दुर्दशा आप भी देख रहे हैं, क्यों नहीं इसको रोका जाए? और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आत्महत्या करने की जरूरत है, आत्मदाह? देखिए, बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती की तरह हम लोगों को भी झारखंड अलग राज्य मिला बिरसा जी के ही जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 साल। लेकिन हम आदिवासी झारखंड में मालिक बनने की जगह भिखारी बन गए और यहाँ हम बर्बादी की कगार तक पहुँच चुके हैं। तो इसके लिए हम 3 संस्थानों को दोषी मानते हैं। पहला है, आदिवासी के आरक्षित सीट से जितने आदिवासी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये आदिवासी की बात नहीं बोलते हैं, ये पार्टियों की गुलामी करते हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की गुलामी करते हैं, चाहे वो बीजेपी के आदिवासी नेता हो या जेएमएम के हो या कांग्रेस के हो। आदिवासी कोटा से वहाँ जाते हैं, बाद में आदिवासियों की बात नहीं करते हैं। तो हमारे आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनते हैं। एक समय हेमंत सोरेन सीएम था, बाबूलाल मरांडी ओपोजिशन लीडर था, द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल, तो सीएम भी आदिवासी, विरोधी दल का भी नेता आदिवासी, राज्यपाल भी आदिवासी। आदिवासी को क्या मिला? अंडा। तो ये सब नेता आदिवासी को मारने का काम करते हैं। दूसरा कैटेगरी में आता है, जितना आदिवासी जन संगठन है, हजारों आदिवासी जन संगठन है, ये लोग बताते हैं हम आदिवासी संगठन है, लेकिन ये भी पार्टी और नेताओं की गुलामी करते हैं, आदिवासी को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तीसरा कैटेगरी के में हम लोग का आता है, गांव-गांव में ये जो मानकी मुंडा, माझी परगना, टोकलो शहर, पढ़ा पंचायत, स्वशासन व्यवस्था के जो अगुआ, ये लोग राजतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाते हैं, सबकी सहमति से जनतांत्रिक व्यवस्था से नहीं। तो अधिकांश तो हमारे स्वशासन के प्रमुख है अनपढ़, पियक्कड़, नासमझ लोग हैं। तो गांव-गांव में नशापन, अंधविश्वास, बैंक, महिला विरोधी मानसिकता, ईर्ष्या, द्वेष, वोट को हणिया दारू चखना में बेचने का काम, तो ये गलत चीज अभी भी गांव में हावी है। तो गांव का आदिवासी तो एकजुट नहीं है, समझता नहीं है कि राज किसके लिए बना, क्यों बना। तो अपने राज्य में भाषा भाषा, जाति, धर्म, रोजगार मांगने के बदले हणिया मांगता है, दारू मांगता है, चखना मांगता है, फुटबॉल जर्सी, मेला और ये सब मांग के नाचते खाते मर रहा है। उसी को देख के तो चुनाव जीत रहे हैं, उसी को लेकर चुनाव जीत रहा है। और अभी जो बाप बेटा सिद्धू सोरेन हेमंत सोरेन 5 बार सीएम बना, केवल हणिया दारू बांटने का काम, धोती साड़ी बांटने का काम, फुटबॉल जर्सी बांटने का काम, बिजली बांटने का काम करता है। और अभी जितना आदिवासी स्वशासन प्रमुख है, सबको बोला हुआ है, माझी परगना, मानकी मुंडा, सबको बाइक देंगे, मकान देंगे, भत्ता देंगे, वोट जुटाओ, हम लोग को दिलाओ और हम लोग राजा बन के तुम लोग को गला करेंगे। तो सालखन मुर्मू और सुनील अभियान बहुत चिंता कर रहा है कि सारना धर्म कोड एक ऐसा मामला है कि भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को एकजुट करेगा। सबको धर्म चाहिए, धार्मिक आज़ादी, नहीं तो हमारा जबरदस्ती कोई हमको हिंदू बना रहा है, मुसलमान बना रहा है, ईसाई बना रहा है। अब धर्म हमारा लूट गया तो हमारी भाषा, संस्कृति, पहचान और जड़ कट जाता है। दूसरा, हम अभी आदिवासी राष्ट्र की बात उठाएं, अरे देश में आदिवासी राष्ट्रपति है तो आदिवासी राष्ट्रपति बनना चाहिए। बंगाली लोग के लिए बंगाल राज्य नहीं है, राष्ट्र भी है वो। बिहारी के लिए बिहार राज्य नहीं है, राष्ट्र भी है। तो बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल अपने राज्य को भी चला रहा है, भाषा संस्कृति को भी बचा रहा है और अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के साथ विकास कर रहा है। और हमको बोल देता है विकास, रेल, रोड, रास्ता, कारखाना, खदान, डैम बनाओ, आदिवासी को विस्थापित करो, सबको पलायन करो। तो ऐसा विस्थापन वाला, विनाश वाला विकास नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं हमारा अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी भी बचे, विकास भी हो। राष्ट्र चाहिए, राज्य नहीं, यह कहना सालखन मुर्मू का है।